हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ सरफेस टेंशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था फोर्स, एनर्जी एंड ड्रॉपलेट्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सिंपल एक ही टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं एंड दैट इज कैपिलरी राइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन सेज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर। द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर लंबा कैपिलरी ट्यूब है, लेकिन उसमें वाटर जो है कैपिलरी राइज जो है सिर्फ 8 सेंटीमीटर का होता है। इफ इंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। सो फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर का मतलब है उसमें जी डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। याद होगा हम लोग जी डैश जब निकालते थे तो। सो उसमें पूछा है वाटर कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब विल बी, मतलब कितना कैपिलरी राइज होगा। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। सो फॉर्मूला कहता है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। सो फर्स्ट केस में तो क्लियर है कि हाइट इज समथिंग लाइक 8 सेंटीमीटर, उसमें जी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। बट इन सेकेंड केस द जी विल बिकम 0, तो टेक्निकली हाइट शुड बिकम इनफाइनाइट। बट देयर इज ए प्रॉब्लम कि अगर लेंथ ऑफ ट्यूब 20 सेंटीमीटर है और हाइट उससे ज़्यादा आ रहा है तो हाइट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके 20 सेंटीमीटर पे जाते ही थीटा अपना वैल्यू चेंज करना शुरू करता है एंड थीटा विल बी इन सच ए वे दैट इट विल मैनेज एवरीथिंग, और उसको हाइट को ट्यूब से ऊपर नहीं जाने देता है। तो व्हेन जी विल बिकम थ्योरेटिकली द हाइट विल बी इनफाइनाइट, बट हाइट पे 2 लिमिट लगी होती है, एक तो कैलकुलेशन या फॉर्मूले से जो आता है, और दूसरा अगर लेंथ ट्यूब का फिक्स्ड है तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर एच की वैल्यू लेंथ से ज़्यादा आ रही है तो हाइट लेंथ के बराबर ही रह जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 सेंटीमीटर। तो इसको टिक कर देते हैं, चेक भी कर लेते हैं, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ m इज द मास ऑफ वाटर दैट राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब। तो इसमें मास पूछा है, हाइट के बारे में डिस्कशन नहीं है। सो मास के बारे में डिस्कस किया है। तो मास के लिए जब भी डिस्कशन किया जाता है तो हमने आपको बताया है कि mg डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू टी कर देते हैं अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स 2 पाई आर इंटू टी हो जाएगा और डाउनवर्ड फोर्स mg रहेगा। ओके अब हमसे कहता है कि मास ऑफ वाटर विच विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब इज इफ रेडियस बिकम 2r। तो ये जो रेडियस है अगर डबल हो जाए तो मास का क्या होगा। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो इफ इट विल बिकम डबल, मास विल ऑल्सो बिकम डबल। तो इनिशियली मास m है तो उसका डबल हो जाएगा d, 2m। चलिए इसको चेक करके देखते हैं, 2m चेक, आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रेज्ड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टेन रेडियस व्हेन डिप्ड इन लिक्विड ए वर्टिकली इज 5 सेंटीमीटर। सो एक लिक्विड है जिसमें हाइट के बारे में बोला है। तो मैं तो पहले हाइट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। हमेशा आप फॉर्मूला लिख लेना चाहिए सो दैट थिंकिंग बिकम्स इजी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले हाइट 5 सेंटीमीटर थी। इफ ट्यूब इज डिप्ड इन सिमिलर मैनर इन अनदर लिक्विड बी, सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल। तो ये हो गया डबल, डेंसिटी हो गया डबल। ओके द वैल्यू ऑफ लिक्विड ए, देन द हाइट ऑफ कॉलम। सो एक ऊपर भी डबल हुआ है, एक डिनोमिनेटर में भी डबल हुआ है, डबल डबल कैंसिल, सो हाइट विल रिमेन सेम। सो गिवन हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो इट विल बिकम 0.05 मीटर ए। तो टिक करके चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस mm is partially dipped in liquid surface tension 70 dyne per centimeter glass
वाटर contact एंगल इतना एंड 30 डिग्री इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल, द लेंथ ऑफ वाटर राइज इन कैपिलरी इज इतना सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें सरफेस टेंशन जो है उसका एसआई यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कर लेते हैं एसआई यूनिट में, क्योंकि आपको बाकी सारे आंसर उसी हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो सरफेस टेंशन दिया हुआ है 70 डाइन, डाइन मतलब होता है 10⁵ न्यूटन, डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का 10⁻², सॉरी उल्टा हो गया है, तो ये डिवाइड बाय 10⁵ और इंटू 10⁻², तो ये कुल मिला के 0.07 सरफेस टेंशन की वैल्यू आ गई 0.07। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग अच्छा से कर सकते हैं, ये नंबर्स गलती से लिखे गए थे। चलिए अब हमको बताना है कि द लेंथ ऑफ वाटर, तो यहाँ पास जो कंटेनर है उसमें ट्यूब को सीधा नहीं ऐसे डिप किया गया है। जब ऐसे डिप करते हैं तो मैंने बताया था कि हाइट विल रिमेन सेम, आप फॉर्मूले से h निकाल लीजिए। सो h विल बिकम, और हमें एक्चुअली निकालना है L, ओके, विच इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। सो वर्टिकल से इसका एंगल 30 डिग्री है, तो L cos थीटा विल बी h, तो उसको हम लोग बाद में यहाँ L cos 30 डिग्री पुट कर देंगे। ओके, इस साइड हो जाएगा 2t cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय ρg r, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 × 0.07, cos थीटा 1 है छोड़ दीजिए, रो वाटर है तो 1000, g 9.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू r 0.1 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3 है ये। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका L आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू √3/2, तो L की वैल्यू आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन इनमें से फर्स्ट वाला आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 ρ2 ρ3 हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन राइज टू द सेम हाइट इन द आइडेंटिकल, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय ρg r। तो सेम सभी को रिमूव कर देते हैं, तो उन्होंने कहा है राइज सेम हाइट, आइडेंटिकल कैपिलरीज है तो सेम रेडियस, सेम लिक्विड नहीं है, G सेम हो गया, 2 सेम हो गया, सरफेस टेंशन भी सेम बोला है, तो बचा रो एंड कॉस थीटा। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, एंड डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है, पर फिर भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के उल्टे वेरी करती है, यानी काइंड ऑफ रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये इन्वर्सली परफेक्टली नहीं है, बट देयर इज समथिंग लाइक दैट कि थीटा घटेगा तो रो बढ़ेगा, रो घटेगा तो थीटा बढ़ेगा, ये डायरेक्ट इन्वर्सली नहीं है। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3, तो थीटा के लिए हो जाएगा उल्टा, θ2 एंड θ3। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा है, θ1 θ2 θ3, ये बी में दिख रहा है। बाकी इनकी वैल्यू 0 से 90 के बीच तो रहती ही है, 0 से 90 के बाहर होता तो फिर शायद ये ऑर्डर भी उलट जाता, ठीक है ना। तो ये 0 और 90 के बीच ही हमेशा ये एंगल्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। टिक करके देखते हैं, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर राइजेज टू हाइट h, द मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी इज 5 ग्राम, अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इमर्ज्ड इन वाटर, द मास वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब इज। तो आपको पता ही है, अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बनाया था कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ रेडियस जो है वो डबल हो गया है तो मास भी डबल हो जाएगा, तो 5 ग्राम विल बिकम 10 ग्राम, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी चेक। लास्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। वाटर राइजेज टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब एबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h, देन। तो हमने बताया था अभी भी एक क्वेश्चन में कि अगर लिक्विड जो है उसका कैपिलरी राइज h हाइट तक होना चाहिए थ्योरेटिकली, बट पाइप का हाइट उससे कम है, तो जितना पाइप का हाइट होगा उतना ही वो राइज करेगा, उससे ज़्यादा वो राइज नहीं कर सकता है। तो सारे ऑप्शंस में चेक करते हैं। वाटर राइजेज अप टू अ पॉइंट अ लिटिल बिलो द टॉप एंड स्टे देयर, सो पहला ही करेक्ट दिख रहा है। वाटर डज नॉट राइजेज, वाटर राइजेज अप टू अ टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग लाइक ए फाउंटेन, नहीं। वाटर राइजेज अप टू अ टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, तो डी ऑप्शन। ओके, और लिटिल बिलो लिखा है, थोड़ा नीचे नहीं रहेगा, वो जहाँ तक उस पाइप का हाइट है पूरे वहाँ तक कैपिलरी ट्यूब के हाइट तक वाटर जाएगा और वहाँ रुक जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट कर देते हैं, चेक आंसर, सो करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन शायद यही होंगे जो मैंने किए हैं विथ सम मॉडिफिकेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो मॉडिफिकेशन नहीं रहेगा, प्लस वी विल हैव 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया था, बबल वाला, ड्रॉपलेट्स वाला। ओके, तो ड्रॉपलेट्स के क्वेश्चंस के साथ इंक्लूड करके इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। ड्रॉपलेट्स के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वो आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।